नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनु शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, सीटीटी के स्मार्ट सेशन में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 7वां चैप्टर यानी 7 चैप्टर हम बात करने वाले हैं। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, इसके बारे में हम बात करने वाले कि आखिर ये चीज क्या है। ठीक है, इसके 30 एमसीक्यू हम लेकर आए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट माने गए हैं। सीटीटी या स्टेट टीईटी के लिए बेहद खास माना गया है। टीईटी के लिए विशेष सीरीज हमारी चल रही है साइकोलॉजी की। इससे पहले के सेशन अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से सेशन भी देख सकते हैं, वो भी बेहद खास इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप याद कर ले। चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, डॉट 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 के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अव्यवभूत, सामाजिक, अनुभविक। तो क्वेश्चन एक जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी सामाजिक के अंतर्गत बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत को संबोधित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, हावर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। हावर्ड गार्डन जो है किस बुद्धि के सिद्धांत पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, बी सामान्य बुद्धि, सी विद्यालय आवश्यक समान योग्यताएं, डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन इसका आ जाएगा, सी डी ऑप्शन इसका आ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं, यानी प्रत्येक व्यक्ति के बालक के अंदर जो है अलग अलग क्षमताएं होती है, अलग अलग कौशल उसके अंदर होता है। तो हावर्ड गार्टर जी ने बुद्धि सिद्धांत पर यह विचार दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। बी पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। या सी एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी ये कथन सबसे अच्छा होगा कि पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में परीक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। धीरे धीरे जो है अंक अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब जो है वो पढ़ाई कौशल जो है वो अच्छी प्रकार से हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि का शामिल करता है, वह है स्पीयरमैन का जी कारक या स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत या बुद्धि का सामंत सिद्धांत या थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ये क्या है? पराघटक और सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में शिक्षार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। क्या करता है? सॉरी, यहाँ पर डॉट डॉट आना था। बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है या घटाता है, प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी ये कहां पर होगा? बुद्धि लब्धांक
के आधार पर विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है, स्वगरिमा को घटाता है, ठीक है, और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित करता है, ठीक है। ये इसमें आ जाएगा डॉट डॉट भूल गए रिक्तिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, दो जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, दूसरे दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है? ए, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। बी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ये सी, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। या डी, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। 6 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। यानी आप कितने भी धनाढ्य परिवार से आपकी बुद्धि लब्धांक पर कुछ असर नहीं होने वाला, या आप कितने भी गरीब परिवार से आपकी बुद्धि लब्धांक पर कुछ असर नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, रेमन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस परीक्षण डॉट 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 परीक्षण का उदाहरण है। बौद्धिक मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धांक, या समूह बुद्धि लब्धांक, या व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धांक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय संवेग। संवेग बुद्धि लब्धांक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। या बी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ये सी, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। या डी, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी बुद्धि प्रक्रमण की संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 16 वर्षीय बालक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75% अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डॉट 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 वर्ष होगी। ए 15, बी 12, सी 8, या डी 14। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सॉरी 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी 12। 16 वर्ष से बच्चा जो है वो 75 अंक प्राप्त करता है, यानी 100 में से 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु, ठीक है, आयु की लेवल अगर इसका समझाया जाए तो 12 है। इसकी वास्तविक आयु तो 16 ईयर है, लेकिन मानसिक आयु इसकी हो जाएगी 12 ईयर्स, ठीक है, 12 साल इसकी आयु हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तार्किक गणितीय बुद्धि डॉट 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 से संबंधित है। द्विकारक सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, या बहुबुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत इस पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एक शिक्षिका अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डॉट 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 से प्रभावित है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर, या कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, राइट आंसर बी सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से ये प्रभावित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डॉट 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 कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 12 को जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि इसको कहा जाता है।
ठीक है, पेड़ पौधों को पहचानना, खनिजों पशुओं को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहु बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डॉडर से प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि या बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका आ जाएगा बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? जो लंबे निबंधों, ठीक है बंदा आ जाएगा, जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, या वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, या वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर की बात करें, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये इसमें नहीं होगा, बाकी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी गुण बच्चे में होते हैं। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं पूछा है तो नहीं, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? बुद्धि की परिभाषा नहीं पूछी गई है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, या राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति ही बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी बुद्धि की परिभाषा यह नहीं हो जाएगी, कौन सी नहीं हो जाएगी? राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उक्ति ही बुद्धि है। ठीक है, मतलब कोई नेता बनता है अपने बातों ने स्वभाव से, तो वो उसे बुद्धि नहीं कहा जाएगा। बुद्धि वह है जो अच्छी सी परीक्षा प्राप्त कर रहा है या अवसर बन रहा है, वह बुद्धि। ये तीनों प्रक्रियाएं हो जाएंगी, लेकिन ये लास्ट वाला नहीं होगा। राइट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, आजकल बुद्धि परीक्षण का प्रयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से नहीं है, सही है, नहीं है? शैक्षिक मार्गदर्शन, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक वृद्धि वाले बालकों के अन्य बालकों की तुलना से अधिक ध्यान देना, जैसी अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, या डी आ जाएगा, बुद्धि परीक्षण में के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका आ जाएगा, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जिसकी बुद्धि आईक्यू लेवल जो है कम होता है, उसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी? मतलब एक ही कक्षा में जो है बहुत सारे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन एक का जो है सही प्रकार से मेंटल जो है दिमाग जो है वो विकसित हो पाता है, बुद्धि, लेकिन एक कुछ का नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? छात्रों की वृद्धि में अंतर है, छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर है, छात्रों की रुचि में अंतर है, छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, छात्रों की जो है बुद्धि लब्धि जो है उसका स्तर अलग होता है, अंतर होता है, अलग अलग बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, स्कूल अच्छा मिल जाए उससे कुछ प्रभाव नहीं होता है, स्कूल कितना भी निचले स्तर का मिल जाए उससे कुछ प्रभाव नहीं देगा। बुद्धि जो है वो विकसित होगी, कहीं भी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से किस कथन में बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व पर पता चलता है? व्यावसायिक मार्गदर्शन बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बी है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करती है। सी है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। क्वेश्चन नंबर
18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे, ए बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक व्यापक रूप से हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? ये ऑप्शन बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा, ये सभी तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, बी आ जाएगा आपका परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य से रोकना, या सी बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुबंधन में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना, या डी शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई कार्य नहीं चाहिए करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एक व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है, उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? थॉर्नडाइक ने, रॉबर्ट ने, रायबर ने, काल्विन ने या थॉमसन ने? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, काल्विन ने यह परिभाषा दी थी कि बच्चा जो है बुद्धि सामंजस्य वातावरण में सामंजस्य सीख रहा है या सीख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन से अनुरूप नहीं है? बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है, प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। बी ऑप्शन है, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुपों में उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। सी व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। यदि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं में की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। 22 के अगर राइट आंसर की बात करें, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? ए कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। बी कुछ मानसिक क्रियाओं में से एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो अनेक क्रियाओं के कई ग्रुपों होते हैं, उनमें उनको अपना एक प्रमुख तत्व होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यता पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। यदि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्यतः मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी एक प्रकार सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। 24 की अगर बात करते हैं, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विने एवं उसके सभी साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार पर के लिए किससे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है? ए बच्चों की रुचि को, बी बच्चों के निर्णय स्मृति तर्क एवं आंकिक आंकिक जैसे मानसिक स्तर को,
सी बच्चों की शारीरिक क्षमता को, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को बढ़ावा देना। 25 की ओर चलते हैं। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए पिछले जो 6 सेशन हमने बनाए हैं उसको भी आप इसे देख लीजिए। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 ईयर्स है एवं वास्तविक आयु 10 ईयर्स है, तो उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा? 120, 100, 124, 130। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा 120, इसका जो है बुद्धि लब्धांक हो जाएगा। ठीक है, यानी मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है, तो वास्तविक आयु से मेंटल एज जो है वो अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। आप 8वीं कक्षा के अध्यापक है और आप इस कक्षा में एक छात्र का बुद्धि लब्धांक 130 से अधिक पाते हैं, तो इसका बालक है। अर्थ यह है कि वह बालक डॉट 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 है, मंद, औसत, श्रेष्ठ या सामान्य बुद्धि। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, अति श्रेष्ठ बुद्धि उसको कहा जाएगा। ठीक है, किसके? जिसका आईक्यू लेवल क्या है, बुद्धि लब्धांक जो है 130 है। 130 होना का मतलब है कि हाई। जब 120 पे उसकी मेंटल एज जो है 12 है, वास्तविक एज 10 है, तो कहने का मतलब इससे ज्यादा है, यानी उसकी वास्तविक एज 10 है और मेंटल एज उसकी 14 हो जाए, सॉरी 13 हो जाएगी। 13 पे 130 उसका आईक्यू लेवल हो जाएगा, बुद्धि लब्धांक 130, यानी 13 या साल वाले का बुद्धि लब्धांक 130 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? भौतिक एवं सामाजिक, पर्यावरण, जन्मजात वृद्धि, परिवार की मांग, कार्य जीवन की मांग। 27 के अगर राइट आंसर की बात करें हम, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा, भौतिक एवं सामाजिक, पर्यावरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजित की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 28 का राइट आंसर डी ऑप्शन इसका आ जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय और सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह कथन किसका है? वेसलर का, हैवर एवं फ्राइड का, थर्स्टन का, टर्मन का। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा वेसलर का यह कथन था। ठीक है, आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा 30 नंबर का। बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है? यानी बुद्धि का सही सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु एवं मानसिक आयु बटे कालक्रम आयु बराबर 100, या कालानुक्रमिक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100, या सी मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणा 125, या कालानुक्रमिक आयु 125 मानसिक आयु। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, मानसिक आयु बटे कालक्रम आयु बराबर 100। ठीक है, ये इसका सूत्र माना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये बुद्धि लब्धांक वाले हमने 30 क्वेश्चन पर आज चर्चा की, बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आपका सीटीटी के लिए, चाहे स्टेट टीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे पहले के सेशन नहीं देखे तो प्लीज सेशन जरूर देखिए, और आगे के सेशन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।